केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक दौरा माथे बेंगलुरु में खुफिया प्रशिक्षण संस्थान री राखी ने आईटीबीपी आवासीय और गैर आवासीय परिसर भी कर्या मोहरत। कर्मचारी संगठनारी मांगारा अध्ययन सारू बढ़ाई जी खेमराज समिति आपनी अंतिम रपट सरकार ने सौंपी। मुख्यमंत्री कहा रपट रो परीक्षण करवार कर्मचारियों रा हित में करेला उचित कार्यवाही। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इन बरसनी कार्यवाही रो लेखोजोखो राख्यो सामे। इन बरस 511 मामला में करी जी कार्यवाही। नवा बरस रो जश्न मनावण सारू प्रदेश में उमड़िया सैलानी। पर्यटन स्थल विया गुलजार ऐतिहासिक विरासत सु रूबरू भई रहा है सैलानी। पश्चिमी विक्षोभ रो असर खत्म होने के साथ मध्य प्रदेश में फेरू शीतलहर री दस्तक। आधा सु बेसी राज्य में घना कोहरा सु आम जनजीवन प्रभावित। नमस्कार, राजस्थानी खबरों में आपको स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना मेहता और अब समाचार विगतवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन रा कर्नाटक दौरा माथे है। गृह मंत्री बेंगलुरु में खुफिया प्रशिक्षण संस्थान री नींव राखी और आईटीबीपी रा आवासीय और गैर आवासीय परिसर रो मोहरत कर्या। इन मौके राखी जिया जलसा ने संबोधित करता थका केंद्रीय गृह मंत्री कहा कि पुलिस बल ने परिपूर्ण बनावण री जरूरत है। वे पुलिस सुधार री प्रक्रिया बरोबर जारी राखण माथे जोर दियो। बीपीआरएनडी के माध्यम से प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च, इसके रिसर्च पेपर में आए हुए सुझावों का एनालिसिस, वो एनालिसिस के आधार पर नीति परिवर्तन कर नीति का क्रियान्वयन और इसका रिव्यू, ये पूरी चेन को हम समाप्त करने की दिशा में हैं। हमें इससे बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है और ये सेंटर वो उद्देश्य की परिपूर्ति के लिए बहुत काम करेगा। मोदी सरकार ने सीएपीएफ के लिए ई आवास पोर्टल बनाया है। सिर्फ ई आवास पोर्टल के कारण ही लगभग 9% जितनी हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो में बढ़ोतरी हुई है और इन 8 वर्षों में 31,000 आवासों का निर्माण किया है। 17,000 से ज्यादा आवास निर्माणाधीन है और 15,000 से ज्यादा आवास प्रक्रियागत इस बजट के अंदर हम अप्रूव करेंगे, जिससे मालूम पड़ता है कि हमारा हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो ये सब आवास बनने के बाद 31,000, 17,000 और 15,000 ये समाप्त होने के बाद हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो केंद्रीय सुरक्षा बलों का 60% से ऊपर चला जाएगा। वो मेरे लिए कम से कम देश के गृह मंत्री नाते बहुत संतुष्टि का विषय है और बहुत मन से इस काम को मोदी जी आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे जवानों की और उनके परिवारजनों की स्वास्थ्य की सुविधाओं को और मजबूत करने के लिए आयुष्मान सीएपीएफ योजना लेकर हम आए हैं। लगभग 35 लाख कार्ड वितरित किए गए हैं। अब किसी को कोई डॉक्यूमेंट्स के लिए कहीं अप्रूवल लेना या कोई जरूरत नहीं है। कार्ड स्वैप कर आप आपका इलाज करा सकते हैं और ऑटोमेटिकली इसकी अकाउंटिंग सिस्टम हो जाती है और इसके कारण बहुत सारे अस्पताल भी बढ़ गए हैं। पहले सिर्फ सीएपीएफ के अस्पताल में आप जाते थे, अब ढेर सारे अस्पताल इसके साथ जुड़ने के कारण लगभग 1 साल के कम अंतराल में 20 करोड़ से ज्यादा जिसका मूल्य है, इतनी स्वास्थ्य सेवाएं सीएपीएफ के जवान और उनके परिवारजनों ने प्राप्त की हैं। एक और प्रॉब्लम को भी हम एड्रेस करने जा रहे हैं। जो जवान मुझे सरहद पर से देख रहे हैं उनको आनंद होगा कि आपको सरहद पर से कम 100 दिन
आपके परिवार के साथ या तो हेडक्वार्टर पर रहना का मौका मिले, इस प्रकार का ड्यूटी रोस्टर भी हम बना रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में आपका तनाव काफी कम है। राजस्थान सरकार कानीसू न्यारा न्यारा कर्मचारी संगठनारी मांगाना विश्लेषण सारू बनाई जी खेमराज समिति कल अपनी अंतिम रपट मुख्यमंत्री ने सौंप दी। इन मौके मुख्यमंत्री कहा कि समिति कानीसू पेश रपट रो परीक्षण करवार कर्मचारियों रा हित में वाजिब कार्यवाही करी जावेली। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रा महानिदेशक BL सोनी अपना एसीबी कार्यकाल रो लेखो जोखो सामे राख्यो। डीजी BL सोनी बताया कि बरस 2022 में ब्यूरो 511 मामला दर्ज करया। इनमें 465 ट्रैप, 19 मामला पदरा दुरुपयोग और 27 मामला आमद सु बेसी संपत्ति रा है। वह बताया कि बरस 2018-19 में मामला रा निस्तारण रो औसत समय 219 दंड हो, जिको अब घटर 87 दंड रह गयो है। वह एसीबी कानीसू चलाया जा रहा हेल्पलाइन, ग्राम सजग योजना, एसीबी आपके द्वार और सुलभ जन सुनवाई कार्यक्रम ब्यौरो भी पेश करया। डिस्पोजल का हमने पहली बार 430 सेक्शन 7 PC एक्ट के मुकदमे दर्ज किए थे, ट्रैप के, वो रिकॉर्ड था तब तक का। और पहली बार रजिस्ट्रेशन से करीब 150 केसेज का ज़्यादा डिस्पोजल पिछली बार हमने हासिल किया था। 585 प्रकरणों में हमने फाइनल रिपोर्ट चालान या FR कोर्ट में पेश की थी। मुझे खुशी है कि टीम ACB ने इस वर्ष अपने पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़ा है। अब तक हम इस साल में, साल के अंत, क्योंकि आज लास्ट डे है और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ तात्कालिक FIR दर्ज नहीं होती, अगर कोई ट्रैप हुआ है तो उसकी FIR दर्ज होती है, तो हम पूरा रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। 511 प्रकरण इस साल अब तक इस साल दर्ज हुए हैं, जिसमें 465 प्रकरण सेक्शन 7 के हैं, 25 प्रकरण आय से अधिक संपत्ति के हैं और जो 27 बाकी जो बचे हुए प्रकरण हैं वो पद के दुरुपयोग के हैं। अगर हम पूरे पीरियड का देखें, अक्टूबर में मैंने ज्वाइन किया था तो हमने 1010 ट्रैप के मुकदमे दर्ज किए हैं 2 साल 3 महीने में। गुलाबी नगरी जयपुर आदरणा देशी विदेशी सैलानियों सु गुलजार है। पर्यटन ठिकाना सु मिलिया आंकड़ा रे मुजब अठे पाछला 2 दण में 22,000 सु बेसी सैलानी आमेर महल देखने आया। इने अलावा हवा महल, जंतर मंतर, सिटी पैलेस और दूजा ठिकाना माथे भी मोकला सैलानी देखा जा रहा है। आमेर महल अधीक्षक पंकज धरेंद्र बताया कि आमेर महल में 2 दण में 1,400 सु बेसी विदेशी सैलानी आया है। अठे बीतिया 1 दण में सैलानियों सु कोई 13 लाख रुपया री आमद हुई। तो यहाँ वेदर बहुत बढ़िया है। लुधियाना में तो बहुत ही फॉगी वेदर है, बहुत ठंड है। यहाँ प्लेजेंट वेदर है तो यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। आज म्यूजियम देखने आए हैं, हवा महल भी जाएंगे। बहुत ही अच्छा मौसम है यहाँ। जयपुर शहर बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। हिस्टोरिकल प्लेसेस मुझे देखना अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ विज़िट करना चाहती थी और फाइनली मुझे मौका मिल गया इस साल विज़िट करने का। लोगों की अपनी चॉइसेस होती है, मुझे तो जयपुर ही आना था तो मैंने जयपुर चूज़ किया। यहाँ पे मैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहती हूँ अपना इस साल। फर्स्ट न्यू ईयर हमारा है तो जयपुर मनाने आए हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगा। कल सिटी पैलेस गए थे और जंतर मंतर गए थे। मौसम भी अच्छा है, इस बार बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है, रात को थोड़ी सी ठंड है तो प्लेजेंट है। आज फोर्ट देखने जा रहे हैं अमेर की ओर। यहाँ पे जयपुर में घूमने आए हैं और अभी 31 के हिसाब से बहुत सारे टूरिस्ट भी लोग यहाँ पे आए। हमने यहाँ पे बहुत अच्छे अल्बर्ट म्यूज़ियम और बहुत सारी जगह है वो देखी है और आगे भी हम देखते हैं। देखो आप भी, सिटी पैलेस वो सब हमने देख लिया है और यहाँ पे बहुत ही भीड़ है, लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। सूर्य नगरी जोधपुर आदरणा देशी विदेशी सैलानियों सु भरियोड़ी है। कोरोना काल पछे मोकला सैलानियारा आवण सु पर्यटन सु जुड़िया कारोबारी और दूजा लोगा में घणो उत्साह देखने मिल रहा है। नवा बरस री शुरुआत रे साथे सैलानियारी अगवानी खातर होटला में विशेष आयोजन हुई रहा है। साथ ही विलेज एंड सैंड ड्यून्स सफारी सु ले वन्य जीव सफारी और हेरिटेज वॉक रे जरिए सैलानिया ने लुभावन री पहल करी जी है। सैलानी भी अठे आर घना राजी दिख रिया है। शहर है
और खुला खुला घूमने में काफ़ी आनंद आया। जो सबसे अच्छा लगा ये महल टाइप जो एलिवेशन है सारे मकानों का, ये तो एकदम दिल छू गया। हम लोग पुणे से आए हैं और हम लोग मतलब एक दिन हो गया हमको यहाँ पे आके। काफ़ी ब्यूटीफुल सिटी है एक्चुअली। यहाँ का बेसिकली मतलब हम लोग अभी ये कैफ़े में आए थे, अभी ओपन स्ट्रीट कैफ़े में, सो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम लोग कल परसों उदयपुर से आए हैं। मस्त अच्छा लगा। हेरिटेज साइट है तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है और देखने के लिए एक वो क्या बोलते हैं पेट्रियाटिक एंड हेरिटेज वाली फीलिंग आती है सब देख के वगैरह, कल्चर वगैरह देखने में अच्छा लगा है। I am the first time here in India. It's second day. Already I was in New Delhi. Now in Jodhpur. I like so much. It's a wonderful town. Very special with many colors. जोधपुरना मेहरानगढ़ किल्लाने देखण वास्ते घणा पर्यटक आई रह्या है। पर्यटक अठेरी ऐतिहासिक विरासत सुं रूबरू थई रह्या है। नवा बरसरू जश्न मनावण वास्ते अठे सैलानियारो जमावड़ो लाग्योड़ो है। सैलानियारो कहणो है कि आवण वाली पीढ़ियां ने भी ऐतिहासिक धरोहर ने समझण की जरूरत है। करने का हमें पहली बार मौका मिला है और यहाँ का इतिहास देखकर हमको बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है और सही मायने में जब हम अपना इतिहास देखें तभी हमारा नव वर्ष सार्थक होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। हम मुंबई से आए। इट इज़ वेरी नाइस। हम बहुत मज़े कर रहे हैं। अच्छा लगा हमको यहाँ पे आके। आई थिंक अपने इंडिया का जो हिस्ट्री है बहुत अच्छी तरह से मतलब बहुत खूबसूरत तरह से मेंटेन किया गया है और इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आगे कुछ जनरेशन के बाद हिस्ट्री किसी को पता नहीं रहेगी। तो इस तरह से फोर्ट जब लाइव रहते हैं, लोग आते हैं, लोग देखते हैं, बच्चे आते हैं, तो उनको पता चलता है कि हमारा कंट्री का हिस्ट्री क्या है, कितना बड़ा हिस्ट्री रह चुका है, कितने बड़े बड़े राजा महाराजों ने हमको इंडिया को लीड किया है। तो इट्स वेरी इंस्पिरेशनल और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मेन थिंग है कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा दिया गया है ताकि बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं उनको पहले दिखाने से आगे की स्टडी बहुत इजीली उनको मिस कैप्चर करते हैं वो। हाँ मम्मी हम यहाँ पे गए थे, देखे थे वगैरह वगैरह। जैसलमेर रेतीला धोरामाए नवा बरसरो जश्न मनावण खातर मोकला देशी विदेशी सैलानी आयोड़ा है। अठे समरा धोरामाए विशेष आयोजन रा इंतजाम करी ज्या। राजस्थानी भोजन रे साथे दूजा देशारा भोजन रो भी इंतजाम करी ज्यो है। नया साल इसको सेलिब्रेट करने के लिए हम राजस्थान आए हैं। आज हम जैसलमेर आए हैं। अभी हम फोर्ट विजिट किया। अभी हम ये जो है ये बिल्डिंग वगैरह देख रहे हैं। आज सुबह जैसलमेर आए। ये पहली स्टॉप है एकदम ऑसम फोर्ट एंड डेकोरेशंस देख के। अभी दोपहर को डेजर्ट कैंप जाएंगे, वहीं पे न्यू ईयर ईव का डिनर बफे है। यूएस से आई हूँ यहाँ पे राजस्थान घूमने के लिए जैसलमेर और हम 2 दिन से यहाँ पे होटल इंपीरियल में ठहरे हुए हैं। हमने फोर्ट जैसलमेर फोर्ट देखा। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा लेक है, वहाँ पे लेज़र शो है, वो काफ़ी अच्छा था, वो हमने एंजॉय किया कल शाम को। एंड वी आर एक्साइटेड फॉर न्यू ईयर्स ईव और हम काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। एंड वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर सनसेट टुडे। सो I hope you guys come and enjoy, stay here at Imperial Hotel. They have nice arrangements. हम लोगों ने जैसलमेर चूज़ करा अपनी न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए क्योंकि हम ऑलरेडी राजस्थान की कल्चरल हेरिटेज से ऑलरेडी नोन है, तो हमने देखा कि क्यों नहीं इस हेरिटेज को भी एक्सप्लोर करें। सो हम कल तक नॉर्थ माता गए थे, वहाँ हमने बॉर्डर देखा, माता जी के दर्शन करे, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आज हम बड़ा बाग जाके आए, यहाँ के राजा महाराजाओं के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली। As a family have come to Jodhpur and Jaisalmer to celebrate New Year. We are from Delhi. हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम ऑलमोस्ट अभी 3 दिन हो चुके हैं, हम जोधपुर में स्पेंड कर चुके हैं। जोधपुर हमने बहुत अच्छा देखा। कल हम जैसलमेर आए हैं, बहुत वार्म सिटी है। हम जहाँ रुके वहाँ पे बहुत अच्छे लोग थे, लोग जनरली हेल्पफुल हैं। आज हम ये महल कैसल देखने आए हैं और फिर हमारा प्रोग्राम ये है कि आज हम सम जाएंगे और रात को 31st की पार्टी वहाँ एंजॉय करेंगे, कल हम वापस चले जाएंगे। जैसलमेर में पिछले 2 सालों से कोरोना के बाद इस साल पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पर्यटकों को जैसलमेर की धरोहरें, किले, हवेलियां और यहाँ का रेगिस्तान इतना पसंद है कि वो इसको एक्सप्लोर करने के लिए
खींचे चले आते हैं। और इस बार 2 साल कोरोना के बाद पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। हालांकि विदेशी पर्यटक कम है, लेकिन देसी पर्यटकों ने उनकी भरपाई पूरी कर दी है। हमारे होटल, हमारे रिसोर्ट पूरे फुल है। हम वर्तमान में चाइना में भी कोरोना के होने के कारण जो एक थोड़े से डर है, लेकिन हमारे द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाता है। उसी हिसाब से पर्यटकों को जैसलमेर और सम में घुमाया जाता है। પ્રદેશનો એકલો પર્વતીય પર્યટક સ્થળ સિરોહી જિલ્લાના માઉન્ટ આબુમાં ઉભા વરસરી અગવાનીકરણને ઘણા સહેલાણી ઉમड़ રહ્યા है। अठे होटल और रिसोर्ट सगला बुक वे चुक्या है। माउंट आबू की खूबसूरती सैलानिया ने खूब लुभाई है। We are from Sydney, Australia. We came to Mount Abu for a trip on a vacation to celebrate New Year's Eve. We stayed in Sunset Hotel. Me and my brother grew up in Mount Abu. It was such a fun place. We really loved the atmosphere, the food, the culture, the clothes, everything. And these are my best friends, my best friends who visited Mount Abu with all of us. And that's my brother. She's my cousin. Weather is really good. Weather was really awesome. We had some cold weather. We had some nice warm weather as well. I came from Australia and I came to India for New Year's, and my mother was brought up in Mount Abu and it was really fun coming here. We went shopping and we ate ice cream and we stayed in a hotel called Sunset Hotel and it was really fun. हमारे यहाँ माउंट आबू में नव वर्ष को लेकर तैयारी बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। सभी होटलों में लगभग तकरीबन 70% एडवांस बुकिंग हो चुकी है और बाकी लोग उत्साह बहुत है। पर्यटक मतलब गुजरात से आसपास एरिया से खूब पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं और जो ठंडी है उस ठंडक को देखते हुए यहाँ बड़ा उत्साह है। और हम नए साल के हिसाब से तैयारी करेंगे। डीजे पार्टी भी रखेंगे, ऑर्केस्ट्रास भी बाहर से बुलाए हैं, फिर उसके अंदर कैंप फायर वगैरह होंगे। हर होटल अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से तैयार है यहाँ पे। जोधपुर पोलोरा 23वां सीजन में महाराजा ऑफ जोधपुर गोल्डन जुबली कप 10 गोल्ड टूर्नामेंट फाइनल रे मौके काल संझा शहर में विंटेज कार रैली काढ़ी। रैली में शामिल पुराना टेमरी आ विंटेज कारां दर्शकों सारू विशेष आकर्षण रो केंद्र रही। रैली सु पहली शाही जमाना री न्यारी न्यारी मॉडल्स री इन कारां री प्रदर्शनी भी लगाई जी। इन मौके रॉयल बैंड सबरो मनोरंजन करया। MB 1942। ये अब ऑलमोस्ट एंड है जोधपुर पोलो सीजन का और इस बार काफ़ी अच्छा रहा है। 3 टूर्नामेंट्स है IPA के और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेयर्स काफ़ी बाहर से भी काफ़ी लोग आए हैं। इसमें विंटेज कार रैली भी हुई है, उसमें अबाउट 19 कार्स पार्टिसिपेट किया था। काफ़ी लोग काफ़ी इस साल नंबर्स के हिसाब से काफ़ी लोग आ रहे हैं एंड एक्सपेक्टेड है। अब आर्मी कमांडर कप के दिन आई थिंक 1500 लोग से 2000 लोग थे। एयरफोर्स के भी सेम नंबर्स थे और एवरीडे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ ही रहा है। बूंदी में इन बरसरा आखिरी दण और नुबा बरसरी शुरुआत रे मौके संदेश देवन सारू एक अनूठी पहल करी जी है। अठे सड़क सुरक्षा सप्ताह रे तहत हेलमेट माटिया गया है। पुलिस अधीक्षक जय यादव बाइक सवारा ने हेलमेट माटिया। बाइक सवार भी अपनी गाड़ी चलावती वक्त हमेश हेलमेट लगाया राखण रो संकल्प लियो। आज जैसे जन सहयोग से भरत शर्मा जी जो हमारे राज्य मेला प्राधिकरण के सदस्य हैं, उनकी टीम और उनके द्वारा जो हेलमेट वितरण किया जा रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। ऐसे ही जनता को जागरूक होने की जरूरत है और अपना जीवन बचाने के लिए यही
बेहतर तरीका है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, हेलमेट जरूर लगाएं, सीट बेल्ट जरूर लगाएं। अभी इनके साथ खुद ही एक हादसा हुआ था, लेकिन इन्होंने सीट बेल्ट लगा रखी थी, इसलिए ये आज हमारे सामने खड़े हैं और बिल्कुल सुरक्षित हैं। आज नव वर्ष लग जाएगा कल से, तो आप सबसे अपील है बूंदी की जनता से, क्योंकि आज पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी और जो भी शराब पीकर उत्पात मचाएगा या ट्रैफिक नियमों का अवहेलना करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। ये सब मैंने थाने SHOs को और सबको निर्देशित कर कार्रवाई करें। 2022 जा रहा है, 2023 आ रहा है। मेरा सभी युवाओं से और जो भी वाहन चालक हैं उनसे निवेदन है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट लगाएं। बिना हेलमेट गाड़ी चलाना अपने जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और मैं मेरे युवा साथियों के लिए, बूंदी वासियों के लिए मैंने एक छोटी सी पहल की है कि ये सब लोग हेलमेट के साथ हेलमेट लगाकर बूंदी के शहर में घूमें। बूंदी शहर में घूमें तो इनका जीवन सुरक्षित रहेगा। हेलमेट लगा कर हमें घर से निकलना चाहिए। पुलिस अधीक्षक जय यादव की जो पहल है कि भाई इनका जो जीवन बचाया जाए, ये हेलमेट अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमारी जीवन हानि भी हो सकती है। जो हेलमेट वितरण किया है, हमें हेलमेट पाकर बहुत अच्छा लगा और हम ये संकल्प लेते हैं कि हम जब भी घर से दोपहिया वाहन में निकलेंगे तो हेलमेट लगा कर ही निकलेंगे। राजस्थान पर्यटनमय ऐतिहासिक इमारतां रे साथे वन्य अभयारण्य भी प्रसिद्ध है। अठे एक कानी रेतीला धोरा तो दूजी कानी घना जंगल है। भरतपुर रो केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी विहार दुनिया भर में आपने न्यारी पहचान रखी है। कई विदेशी पक्षी सर्दियां में अठे रहवास करे है। इनी वजह से देश दुनिया से लाखों सैलानी ओ पक्षी अभयारण्य घूमण ने आवे है। पेश है एक रिपोर्ट। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित एक विख्यात पक्षी अभयारण्य है। लगभग 29 वर्ग किलोमीटर में फैला ये उद्यान शीत ऋतु में प्रवासी पक्षियों की एक प्रमुख शरणास्थली है। यहाँ 375 प्रजातियों के पक्षी एवं कई अन्य प्राणी देखे जा सकते हैं। इसके महत्व को देखते हुए लगभग इसे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान, 1985 में यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया। यहाँ की मानव निर्मित आर्द्र भूमि को रामसर साइट की मान्यता भी दी गई है। यह पक्षियों की प्रमुख प्रजनन स्थली है। जो यहाँ से चिड़ियाँ आती है, करीब 375 स्पीशीज चिड़ियाँ मिलती है, जिसमें 200 माइग्रेटरी है और 175 के लगभग इंडियन बर्ड्स रेजिडेंट्स हैं और लोकल इंडिया में माइग्रेट करती हैं। कोल कंट्री में माइनस में बर्फ पड़ता है, वो इधर आती हैं। यहाँ पर देश ही नहीं विदेशों से भी हर साल हजारों सैलानी पक्षियों और खासकर लुप्त प्राय प्रजातियों को निहारने के लिए आते हैं। बर्ड फोटोग्राफी के लिए यह पूरे विश्व में अलग पहचान रखता है। कि जो बर्ड्स हैं, ये बेस्ट सीजन है दिसंबर टू फरवरी का, और इसमें कई सारे रेसिडेंट बर्ड हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी हैं और आप उनकी कॉलोनीज देख सकती हो। उनकी नेस्टिंग होती है, कॉलोनीज है, कई सारे वाटर बर्ड्स हैं। और इनके अलावा जो दिसंबर टू फरवरी का टाइम है वो बेस्ट सीजन होता है, बिकॉज कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स काफ़ी दूर से आते हैं, लाइक समटाइम्स साइबेरिया से आते हैं, साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से आती हैं। और आप देखोगे कि ये टाइम पे टूरिस्ट जो है काफ़ी आते हैं, बर्ड लवर, बर्ड वाचर एंड द फोटोग्राफर्स, एंड आई रिकमेंड टू विजिट एवरी बर्ड वाचर या जो भी बर्ड लवर्स हैं, आप प्लीज़ विजिट कीजिए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित प्राचीन शिवालय है जिसके नाम पर उद्यान का नामकरण किया गया है। यह अपने ऐतिहासिक धार्मिक महत्व के साथ साथ नैसर्गिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। यह भारत का एकमात्र ऐसा उद्यान है जो पूरी तरह से 2 मीटर ऊंची 4 दीवारी से घिरा हुआ है, ताकि अतिक्रमण और अन्य चुनौतियों से निपटा जा सके। यहाँ वन विभाग की तरफ से कई विकास कार्य भी किए जा रहे हैं। जो बर्ड्स आती हैं उसमें वेजिटेरियन बर्ड्स हैं और नॉन वेजिटेरियन बर्ड्स भी हैं। तो जो नॉन वेज बर्ड्स हैं, जो जिनको फिश वगैरह फूड होता है,
तो उनके लिए गहरे पानी की ज़रूरत है, तो वो भी अवेलेबल है। और जो बर्ड्स वेज जो ग्रास वगैरह खाती हैं उनके लिए सैलो वाटर की आवश्यकता पड़ती है, तो वो सैलो वाटर भी अवेलेबल है। तो हमारे पार्क में दोनों तरीके के बर्ड्स हैं। वेटलैंड के अलावा हमारे यहाँ पर एक पार्ट ग्रासलैंड का है और एक पार्ट वुडलैंड का है। ग्रासलैंड का हमारा कोलाडेर एरिया है, उसमें बहुत अच्छा ग्रास होता है और उसकी वजह से हमारे यहाँ पर चीतल काफ़ी संख्या में हैं। हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त प्रजातियों के लाखों पक्षियों का ये घर सर्दियों के मौसम में आबाद रहता है। यह एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल और पक्षी वैज्ञानिकों की शोध स्थली है। मंजू मीणा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रो असर खत्म होने साथे तापमान में गिरावट रो दौर शुरू हो गयो है। कई इलाका में घना कोहरा रे साथे सर्दी रा तेवर फेरू तीखा भी गया है। मौसम विभाग रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि उत्तरी हवामारा असर से अगला 24 घंटा रे दौरान पारो और भी गिर सके है और गिरावट 204 डिग्री सेल्सियस ताई रिवेली। मौसम विभाग ने मुजब दंड रो पारो भी गिरेलो और कोहरा री वजह से सर्दी रो असर बढ़ सके है। आज उत्तर पश्चिम राजस्थान रा कई जिला में घनी धुंध छाई रही और पारो 203 डिग्री ताई गिर गयो। इन्हीं बीच जयपुर में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस गिरर 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जोधपुर व फलौदी में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस और करौली में 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। आखिर में खास खबरें एक फेरू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक दौरा माथे। बेंगलुरु में खुफिया प्रशिक्षण संस्थान वी राखी नींव। आईटीबीपी रा आवासीय और गैर आवासीय परिसर रो भी कर्या मोहरत। कर्मचारी संगठनारी मांगारा अध्ययन सारू बनाई जी खेमराज समिति अपनी अंतिम रपट सरकार ने सौंपी। मुख्यमंत्री कया रपट रो परीक्षण करवार कर्मचारियों रा हित में करेला उचित कार्यवाही। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इन बरसनी कार्यवाही रो लेखो जोखो राख्यो सामे। इन बरस 511 मामला में करी जी कार्यवाही। नवा बरस रो जश्न मनावन सारू प्रदेश में उमड़िया सैलानी। पर्यटन स्थल विया गुलजार ऐतिहासिक विरासत से रूबरू वेरिया है सैलानी। पश्चिमी विक्षोभ रो असर खत्म होने साथ मरु प्रदेश में फेरू शीतलहर की दस्तक। आधा सु बेसी राज्य में घना कोहरा सु आम जनजीवन प्रभावित। इन साथ समाचार बुलेटिन पूरो व्योसा। नमस्कार।